हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में यूपी टेट और सी टेट सीडीपी के क्वेश्चंस की हम यहाँ पे फास्ट रिवीजन करेंगे बहुत कम समय एग्जाम्स के लिए। तो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न है, बच्चों की लंबाई और वजन वृद्धि किसका उदाहरण है। ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है बी, मात्रात्मक परिवर्तन। यानी मात्रात्मक परिवर्तन बच्चे की ऊंचाई, वजन और लंबाई यानी वृद्धि से संबंधित होता है। तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर होगा मात्रात्मक परिवर्तन। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये भी क्वेश्चन जो है 2024 में पूछा गया है और यहाँ पे प्रश्न दिया है, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और शब्दों पर क्या वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं कर पाते हैं। विकासात्मक परिवर्तन केवल सांकेतिक, व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है? यहाँ पर इसका राइट आंसर है बी, ए आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। इसके बाद प्रश्न है, ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र में गंभीर मानव सामाजिक अभाव का अनुभव किया, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है। पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना, यह अवधि जिसमें विकास परिणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, क्या कहलाता है? तो ये एकदम राइट आंसर इसका है संवेदनशील अवधि। ये भी जो है क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट जुलाई 2024 में। तो दोस्तों, विकास की संवेदनशील अवधि बाल विकास की यानी अतिव्यापी अवधि को संदर्भित करती है, यानी जिसमें बच्चे विशिष्ट उत्तेजनाओं या क्रियाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसके बाद प्रश्न पूछा गया है, विकास पहलू में तर्क या चिंतन, समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। तो इसका राइट आंसर है कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास। इसका राइट आंसर बी होगा। यहाँ पर इसी तरह से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, बच्चों द्वारा बचपन में अलग अलग संस्कृतियों से अलग अलग तरह के अनुभव किया जाता है। बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृति अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है, यानी ए आर दोनों कथन गलत हैं। इसमें प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा स्थूल गतिक कौशल है, जो कि ये फर्स्ट से 23 जुलाई 2023 जुलाई को जो एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी, तैरना। भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट और अच्छा प्रश्न है। भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है? इसमें राइट है भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल ये यानी आरंभिक बाल्यावस्था। विकास का कौन सा क्षेत्र स्वनियमन, प्रदर्शन, भावनाओं को समझने और दर्शाने में संबंधित पहलुओं की बात करता है? क्वेश्चन नंबर 8। ये प्रश्न 2023 में पूछा गया है, फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है, विकास का कौन सा क्षेत्र स्वनियमन, भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं की बात करता है? तो ये है संवेगात्मक। बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास
पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यहाँ पर आपके सामने आपको उसमें से सिलेक्ट करना है, यानी इसका जो राइट आंसर है वो है ये 2022 में प्रश्न पूछा गया, यानी सी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। फिर प्रश्न है बचपन में वयस्कता यानी वयस्क एडल्टनेस के परिवर्तन काल का समय कौन सा है, यानी क्वेश्चन नंबर 10। इसमें प्रश्न पूछा गया है बचपन में वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है डी, किशोरावस्था। फिर प्रश्न पूछा गया निम्न किसके लिए स्थूल गामा कौशल के उपयोग की आवश्यकता होती है, यानी किसके लिए स्थूल गामा कौशल की आवश्यकता होगी। ये भी 2022 में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका चलना और दौड़ना, यानी डी ऑप्शन सही है। निम्न कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। चित्र के लिए पेन पकड़ना, कागज को आराट तरीके से काटना, धागे में माला पिरोना, खंभे की तरफ फुटबॉल से लात से धकेलना। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, खंभे की तरफ फुटबॉल को लात से धकेलना। ये क्या है, स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण, क्योंकि इसमें मांसपेशियां अधिक उपयोग की जाती हैं, यानी स्थूल गत्यात्मक कौशल में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डी होगा। इसमें देखिए जैसे रेंगना, दौड़ना, कूदना, लात मारना, गेंद फेंकना, चिड़िया चढ़ना, ये क्या है, ये सब स्थूल गत्यात्मक के उदाहरण हैं। बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, यानी बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है, यानी इसमें इसमें से आपको डी लगाना है, आनुवंशिक, शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक, यानी सभी। बाल विकास के क्षेत्र में मानसिक नमनीयता संपत्ति क्या सुझाता है, यानी बाल विकास के क्षेत्र में मानसिक नमनीयता संपत्ति क्या सुझाता है। क्वेश्चन नंबर 14। तो इसका राइट आंसर है बाल अवस्था किशोरावस्था की पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। क्वेश्चन ए से, यानी बाल अवस्था और किशोरावस्था की पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, यानी क्वेश्चन नंबर 15 है विकास क्या है, ये बताना है आपको। तो विकास कैसी प्रक्रिया है, या अनियंत्रित प्रक्रिया है, या क्रमिक प्रक्रिया है, व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित लेकिन वातावरणीय विकास कारकों से नहीं, वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है लेकिन व्यक्तिगत कारकों से नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। निम्न कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है, ये 2023 में प्रश्न पूछा गया है। निम्न में कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है। एक अवैज्ञानिक,
अंतर्वैश्विक, गतिशील, स्पष्ट और प्राचीन। तो यहाँ पे निर्धारित और स्थिर। बाल विकास की अवधि का सही क्रम क्या है? इसमें आपको बाल विकास का सही क्रम बताने, यानी गर्भावस्था, शिशुअवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था, यानी इसका राइट आंसर डी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, बाल्यावस्था का शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए काल यानी डैश इसमें से होता है। तो यहाँ पर आपको फिल करना, ये होता है संवेदनशील। तो इसका राइट आंसर ए है। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी तरह के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की आप रिवीजन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखते रहें, ताकि जो भी पिछले ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका रिवीजन आपका अच्छे से हो सके।